हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज 7.2 के जो एग्जाम्पल से विद थ्योरम्स हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमको एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज के सबसे पहले क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB is equal to AC, the AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C, bisectors of angle B and angle C intersect each other at O, intersect each other at O, join A to O, join A to O, so that फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, OB is equal to OC। सेकेंड आपको प्रूव करना है AO bisects angle A, AO bisects angle A। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसका रीजन है बेटा, यहां पे आपको फिगर नहीं गिवन है, यहां पे आपको फिगर नहीं गिवन है। तो जब फिगर नहीं गिवन होती है तो बच्चों को लगता है डिफिकल्ट, लेकिन कोई नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आराम से एक एक चीज को पढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस को, और फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या करा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। क्या कह रहा है, AB इज इक्वल टू AC, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये AB इज इक्वल टू AC गिवन है। यहाँ पे द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, बाइसेक्टर्स मतलब इसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन और इसको बाइसेक्ट करने वाला लाइन कहीं जाके क्या कर रहा है भाई, मीट एट O। देखिए क्या लिखा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, मतलब ये यहाँ पे आके मिल रहा है, जो कि पॉइंट क्या है, AO है, जो कि पॉइंट क्या है, AO है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, तो अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये एंगल आपका 3 है और ये एंगल 4 है, तो ये एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे और एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपसे क्या कह रहा है, जॉइन A to O, जॉइन A to O, सो दैट, उसके बाद आपको प्रूफ करना, ये हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे आपको ध्यान रखिए, एंगल 1 2 3 4 अगर आप मार्क कर लेते हैं तो आपके लिए कंपेयर टू डिफिकल्ट हो, मतलब इजी हो जाएगा कि आप ABO और सारे एंगल्स को लिख लिख के चीजों को समझाइए। अगर आपको एंगल्स की जरूरत पड़े तो आप वहां पे एंगल्स को मार्क कर लिया करिए, वो आपके लिए बहुत काम आएगा। हाँ, ये चीज आपको ध्यान से थोड़ा देखना पड़ता है कि आप क्या करें, जैसे यहाँ पे दोनों को सेम एंगल मार्क करें या फिर दोनों को अलग अलग एंगल मार्क करें। ये थोड़ा सा क्वेश्चन करके आपका प्रैक्टिस आ जाएगा, क्योंकि अगर ये बाइसेक्टर है तो अगर आपने इसको एंगल 1 लिया तो इसको भी एंगल 1 ले सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लेना चाहें तो आप इसको एंगल 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये भी एंगल 1 होगा। और अगर ये एंगल 2 ले लेते हैं तो ये भी आपका एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आपका एंगल 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, एंगल 2, दोनों एंगल 2 हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मार्क करते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे गिवन की, तो गिवन आपको क्या है, तो गिवन आपको है AB इज इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है, एंड ये आपको गिवन है, और क्या है, OB एंड OC, OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है बेटा, क्योंकि जो OB है वो OC को बाइसेक्टर, OB जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है और जो OC है वो एंगल C का बाइसेक्टर है। ये रिस्पेक्टिवली बता रहा है कि OB जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है और OC जो है वो एंगल C का बाइसेक्टर है। टू प्रूफ की बात करें अब यहाँ पे, टू प्रूफ में आपको क्या करना है, ये आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना है। हम आते हैं सीधे प्रूफ पे, सीधे क्या आते हैं,
प्रूफ पे। अब यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल ओबीसी आप क्या लीजिए, यहाँ पे अभी कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूफ करनी है। इन ट्राइंगल ओबीसी, आपको ओबीसी एक ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल ओबीसी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पहले तो ये आप लिख सकते हैं 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2। ये पूरा का पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। रीजन होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या रीजन होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब अगर 2 2 इक्वल है तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो आपका लेंथ ये OB और ये OC साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो फिर यहां से आप क्या लिख सकते हैं? OB इज इक्वल टू OC। रीजन होगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर इक्वल एंगल्स है तो उसके अपोजिट का साइड भी इक्वल होता है, और अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट का एंगल भी इक्वल होता है। अब हमको क्या प्रूफ करना है? AO बाइसेक्ट्स एंगल A। इसका मतलब क्या प्रूफ करना है बेटा? इसका मतलब आपको प्रूफ करना है ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। अगर एंगल A को बाइसेक्ट करना है इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करें? अगर हम ABO ट्राइंगल ABO और ट्राइंगल ACO में कॉन्ग्रुएंसी लगा दें, क्या करें? ट्राइंगल ABO और ट्राइंगल ACO में कॉन्ग्रुएंसी लगा दें तो CPCT से हम लिख सकते हैं कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। अब कैसे लगाएं कॉन्ग्रुएंसी? तो आपको पता है ये साइड इसके इक्वल, AO कॉमन है, और OB और OC आपने अभी देखिए प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे साइड से दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO। इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO क्या क्या गिवन है आपको? AB इज इक्वल टू AC और OB इज इक्वल टू OC और AO इज इक्वल टू AO। ये आपको गिवन है, ये आपको प्रूफ किया है, प्रूफ्ड अबव। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि प्रूफ किया है आपने, और ये आपका क्या है? कॉमन है। सबका रीजन लिखना जरूरी है। एक एक जो भी आप क्वेश्चन को मार्क करेंगे वहां पे रीजन लिखना है। देयरफॉर यहां से क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद आप लिख सकते हैं एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO CPCT से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। होप चीजें समझ में आई होगी बेटा। बहुत ही चीजें से, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीमे से, बहुत ही इजी वे के तरीके मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो एक बार आप रिवाइंड कीजिए। फिर आप जब मैं समझा रहा हूं तो आप सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान दिया करिए, लिखने पे मत ध्यान दिया करिए। सिर्फ और सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं और जो मैं लिख रहा हूं उसको सिर्फ आप सुनिए, और जो लिख रहा हूं उसको देखिए। लिखने पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। जब मैं खत्म कर लूं उसके बाद आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। आप क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए। जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं ट्राई करेंगे आपको ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी। आपको खुद से एक बार आप देखिए आप चीजों को समझिए कि क्या क्या चीजें हमको लेनी है, कैसे लेनी है। उसके बाद आप जब खुद से ट्राई कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन आ रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। कभी भी आप जब मैं लिख रहा हूं तो आप इसको देखिए, आप इसको सिर्फ और सिर्फ देखिए, आप कॉपी में लिखिए नहीं। कॉपी में लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप फिर से क्वेश्चन को लिखिए, फिर क्वेश्चन को पूरा अपने तरीके से सॉल्व कीजिए। एक एक चीज देखिए कि हमने सारा मेंशन किया है या फिर नहीं किया है। वो समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया होगा।
अब हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC बोला है, फिगर दिखाया है उसके बाद, सो दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, सो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस triangle in which AB is equal to AC। ये आपको कह रहा है, फिगर आप ड्रॉ कर देते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कैसे क्या करना है। ये है A, ये है B, ये है C, कि आपके पास जो AD है बेटा वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। आपसे कह रहा है प्रूफ करना है AB और AC इक्वल है, और AB और C अगर इक्वल हो जाते हैं तो वहां से आपका प्रूफ हो जाता है कि ट्राइंगल ABC आपका क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। होप ये समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं करना आपको, फिर से आप देखिए, अगर ABC इसको ले लेते हैं, D पॉइंट दे रखा है आपको, अगर ये ABD और ACD में अगर आप कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं तो आपको पता है BD इज इक्वल टू CD गिवन है, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल गिवन है, AD कॉमन है, तो साइड एंगल एंड साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, CPCT से आपका AB और AC इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो गिवन में क्या लिखते हैं बेटा, पहले तो गिवन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, BD इज इक्वल टू DC and angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90 degree। to proof में लिख देते हैं क्या, आप चाहे कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए ABC is an isosceles triangle and AB is equal to AC। प्रूफ, कोई कंस्ट्रक्शन है नहीं, यहाँ पे सीधे प्रूफ पे आते हैं। हमने आपको डिस्कस कर लिया कि क्या क्या चीजें लेनी है, तो यहाँ पे सीधे को लिखते हैं क्या लेना है आपको, in triangle ABD and triangle ACD, ABD and triangle ACD, BD is equal to CD, angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90 degree और AD is equal to AD। सबका रीजन लिखेंगे, इन दोनों का रीजन क्या है बेटा, तो गिवन है, और इसका रीजन क्या है, कॉमन, इसका रीजन क्या है, कॉमन। तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC CPCT। यहाँ पे क्राइटेरिया क्या लगा आपका, साइड एंगल साइड। अब AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। होप समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा, इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, इन विच एल्टीट्यूड्स B and C आर ड्रॉन, in which altitudes B and CF are drawn, B and CF are drawn on equal sides AC and AB रिस्पेक्टिवली का इंपॉर्टेंस है बेटा, वहां से ये पता चलेगा कि कहां BE होना चाहिए, कहां C होना चाहिए, सो दैट these
एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। क्या प्रूफ करना है आपको कि ये एल्टीट्यूड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे फिगर आपको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, फिलहाल तो आपको दिया हुआ है। फिगर अगर नहीं भी देता है तो भी आपको ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए फिगर ड्रॉ करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट फिगर भी, जिसमें फिगर की रिक्वायरमेंट हो आपको, ठीक है ना। आपको दे रखा है एबीसी एंड एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब एबी और एसी क्या है आपको इक्वल है। और क्या कह रहा है बी बीई ये परपेंडिकुलर है एंड सीएफ बीई एंड आपका क्या है सीएफ ये भी क्या है परपेंडिकुलर दे रखा है। आपको क्या प्रूफ करना है कि बीई और सीएफ क्या होंगे इक्वल होंगे, बीई और सीएफ क्या इक्वल होंगे। तो टू प्रूफ यहाँ पे चलिए पहले लिख देते हैं गिवन, फिर हम डिस्कस करते हैं। गिवन क्या है आपको, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, टू प्रूफ। और क्या गिवन है आप लिख सकते हैं एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूफ में आपको क्या करना है बेटा, बी इज इक्वल टू सी एफ लिखना है। अब आते हैं प्रूफ पे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रूफ की बात। तो कैसे कर सकते हैं प्रूफ, एक बार पहले आप लोग दिमाग लगाइए, फिर मैं बताता हूं कैसे कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप क्या कीजिए, ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगा लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप, डिपेंड करता है आपके पास गिवन क्या क्या चीजें हैं। अब अगर आप देखिए, आप क्या करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी ई, ध्यान से देखिए ट्रायंगल ए बी ई। अगर ये ट्रायंगल लेते हैं आप तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। और दूसरा ट्रायंगल तो आपको पता है, दूसरा ट्रायंगल आपको क्या लेना पड़ेगा, दूसरा ट्रायंगल आपको लेना पड़ेगा ए सी और ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पता है ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये एंगल, ये आपका एंगल और ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और ये साइड और ये बड़ी साइड, रेड वाली और ब्लू वाली बड़ी साइड्स क्या है इक्वल है। तो यहां से आपका दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो आप एंगल साइड एंगल या एंगल साइड बोल लीजिए, क्राइटेरिया लगा सकते हैं। और अगर एंगल साइड एंगल से प्रूफ हो गया कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि बीई जो है वो आपका सीएफ के इक्वल होगा। तो यहां पे आपको यही करना है, क्या करना है, कौन सा दो ट्रायंगल लेना है, तो इन ट्रायंगल क्या लिखना है आपको, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। क्या क्या गिवन है बेटा आपके पास, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपकी गिवन है। दूसरी चीज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल है, दोनों में क्या है आपका कॉमन है। और एंगल ए ई बी इज इक्वल है आपके पास एंगल ए एफ सी के विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपको क्या है गिवन है। अब दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तो यहां से आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। रीजन हो जाएगा आपका एंगल साइड एंगल, क्या हो जाएगा एंगल साइड एंगल लिख लीजिए या एंगल साइड लिख लीजिए, दोनों ही ट्रू हैं आपके। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहां से आप लिख सकते हैं सीपीसीटी से ए क्या प्रूफ करना है आपको, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सीएफ के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी। बी और सीएफ क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। वो पे चीज समझ में आई होगी, यही आपको प्रूफ करना है। सो दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो यही आपको प्रूफ करना था, होप समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पॉज कर रहा हूं और दूसरा क्वेश्चन नोट डाउन करूंगा, तो फिर वीडियो आपका स्टार्ट होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हमने नोट डाउन कर लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सेम क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन आपका थर्ड था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहां पे इक्वल साइड्स गिवन थी, यहाँ पे इक्वल एल्टीट्यूड्स गिवन है। आपको जो पहले आपने पिछले क्वेश्चन में जो दो ट्रायंगल्स लिए थे वही यहाँ पे भी आपको लेने हैं, और बस वहां पे फर्क क्या था, साइड्स आपको ट्रायंगल की साइड्स इक्वल गिवन थी, यहाँ पे एल्टीट्यूड इक्वल गिवन है। सेम क्राइटेरिया लगेगा, सब कुछ सेम होगा, बस आपका क्या है
सिर्फ और सिर्फ आपको साइड्स अलग गिवन है। बस यहाँ पे क्या क्या गिवन है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो आपके पास ये रेड वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो ये आपके पास ये ब्लू वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है ना। ये दो आपके पास ट्रायंगल लेने हैं। क्या गिवन है आपके पास, एंगल ए कॉमन, ये एंगल 90 और ये एंगल 90। अब आपके पास ये साइड, ये ब्लू, ये रेड वाला और ये ब्लू वाला, ये आपके पास इक्वल गिवन है, मतलब बी एंड सी एफ आपको गिवन है। तो अब चलिए बात करते हैं क्या कह रहा है गिवन। गिवन में क्या लिखना है आपको बेटा, तो गिवन में लिखना है बी इज इक्वल टू सी एफ एंड एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे अच्छा बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्यों होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ABC is a triangle in which altitude BE and CF two sides AC and AB are equal। यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है साइड AC और AB इक्वल है, नहीं। क्या कह रहा है, BE and CF two sides AC and AB, जो BE और CF साइड AC और AB पे है वो इक्वल है, ना कि आपका साइड्स इक्वल है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं इसको अच्छे से समझाया मैंने आपको। अब यहाँ पे आते हैं टू प्रूफ पे। तो टू प्रूफ बेटा आपको ये लिखा हुआ है, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, टू प्रूफ आपका ये लिखा हुआ है, यही आपको फिर से नोट डाउन करना है। हम आते हैं सिर्फ प्रूफ पे। तो प्रूफ में इन्होंने खुद ही लिख रखा है कौन सा ट्राइंगल ले लिखना है, तो ट्राइंगल ले लेते हैं ABE एंड ट्राइंगल ACF, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। क्या क्या गिवन है आपको, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, सबसे पहले एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, और B इज इक्वल टू CF गिवन, और एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी क्या है आपको गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, फिर से वही क्राइटेरिया लगा, एंगल एंगल साइड, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे बेटा, तो एंगल एंगल साइड ACF, एंगल साइड क्राइटेरिया से, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC, CP से AB इज इक्वल टू AC कैसे हो जाएंगे, CP से, देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। होप समझ में आ गया होगा, बस इतना सा ही क्वेश्चन था इसमें, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही है। अब बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी 2 क्लास कम से कम और लगेगी आपकी एनसीईआरटी खत्म करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई भी डाउट होता है या अगर वीडियो अच्छी भी लगती है तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। थैंक यू।